दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बरवाला हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित एक शहर है। इस शहर का नाम राजा बरवाला के नाम से रखा गया है। बरवाला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी इंदिरा दीदी जी। आपका जन्म 1968 में बिहार राज्य के समस्तीपुर में हुआ है। बचपन से आप भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप सहनशीलता, धैर्यता, मिलनसार, सर्व के सहयोगी आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको मात्र 4 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर 1984 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर, दरभंगा, समस्तीपुर, नरकटियागंज, कटिहार आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 2004 से बरवाला हरियाणा में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की धारणा से भरपूर होते हुए अपना जीवन शांतिपूर्वक जी रहे हैं। हमारे लौकिक दादाजी बहुत बड़े भगत थे। 100 साल के उम्र में बिना नमक के और मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ भोजन खाते थे, जिसके कारण कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई है, क्योंकि भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावना, पूजा पाठ होता था और वही प्रभाव मेरे लौकिक पिताजी के ऊपर था। मेरे लौकिक पिताजी भी बहुत बड़े भगत थे और उन्होंने जीवन में कई गुरु किए। गुरुओं के प्रति भी बहुत अच्छी भावना थी, सत्संग करते थे और घर में रोज गीता और रामायण का पाठ चलता था, तो सारा परिवार ही भक्तिमयी थे। और पूजा पाठ होते होते अचानक उनके मन में आया कि हर महीने मुझे सत्यनारायण की कथा करवानी है। तो हर महीने के पूर्णमासी में सत्यनारायण की कथा कराते थे, जिसमें सारे गांव के लोग उसमें इकट्ठे होते थे। तो भगवान का जो भजन होता था, कीर्तन होता था, नाम लेते थे, तो सब भक्ति के रस में डूब जाते थे। हमारे लौकिक पिताजी जैसे गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, तो घर में थोड़ा भी जगह नहीं था दीवारों में जिसमें कोई देवी देवता का फोटो ना हो। लगभग जितना हो सकता था सारे देवी देवताओं के फोटो लगाए थे और रोज़ सुबह स्नान करके सभी देवी देवताओं को अगरबत्ती दिखाना और मन ही मन भगवान का सिमरन करते थे। तो वही संस्कार हम बच्चों में भी भरते थे। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं
कि जो देवी देवताओं के भगत होते हैं उनके पास जाके बाबा का संदेश दो। तो ऐसा ही हमारे गांव में एक एग्रीकल्चर विभाग के भाई थे जो दरभंगा बिहार में प्रदर्शनी देख के आए, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आकर मेरे लौकिक पिताजी को ये ईश्वरीय ज्ञान दिया। तो मेरे पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त किया है आप मुझे भी वो स्थान दिखाओ। तो मेरे पिताजी को वो लेके गए मुजफ्फरपुर बिहार में। वहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ जाके हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी प्रदर्शनी का चित्र था, किताब थी, मुरलियाँ थी, वो सारे ले कर के घर पे आए और बाबा की जो भी प्रदर्शनी के सेट यानी लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण इत्यादि का फोटो था वो पूरे घर में लगा दिए। मुजफ्फरपुर से हमारा लौकिक घर काफ़ी दूर था और बिहार में इतना सेंटर नहीं था, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में ही था, तो काफ़ी दूर था। तो हमारे पिताजी को रोज़ सवेरे नींद जल्दी खुल जाती थी, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और जैसे वो उठते थे हम बच्चों को भी उठा देते थे। तब मेरी उम्र 4 साल की थी और सबको सामने बिठा देते थे और बोलते थे कि तुम मेरे मस्तक में देखो आत्मा को। तो कोर्स तो मैंने किया नहीं था, पता तो था नहीं आत्मा क्या होती है। तो मैं मस्तक में देखती थी तो कोई आत्मा दिखाई नहीं देती थी क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे करके हम बच्चे उठ जाते थे। बाद में मेरे पिताजी बोलते थे तुम क्यों उठ गए। बच्चे होने के कारण तोतली भाषा में हम बोलते थे पिताजी आपने ही तो कहा मस्तक में आत्मा को देखो, अब आत्मा तो हमें दिखाई नहीं दे रही है तो मैं बैठ के क्या करूँगी, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। तो वो हंस देते थे। इस तरह से रोज़ अमृत वेला जल्दी ही उठते थे और हम बच्चों को भी उठा देते थे और मुरली की क्लास सुबह जल्दी होती थी। तो कहते थे ये भगवान की महावाक्य मुरली है, इसको सुनने से आत्मा को सुख मिलता है। तो इसीलिए मेरी मम्मी और हम सभी बच्चे बैठ के मुरली सुनते थे। समझ में नहीं आती थी पर अच्छा लगता था। तो मुरली से बहुत सुख मिलता था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि तू घर में रहो, छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं बाबा की मुरली सुनकर आती हूँ। थी तो मैं छोटी पर मन अंदर में आता था कि मम्मी तो जाएगी मुरली सुनने और मैं मुरली से वंचित रह जाऊं, ये कैसे हो सकता। तो बाबा को जानती तो थी नहीं कि वो शिव बाबा कौन है, पर मन ही मन कहती थी भगवान मुरली तो मैं भी सुनूंगी, तो मुझे तो ये ड्यूटी मिली है कि तुम्हें इन छोटे बच्चों को संभालना है। तो मैं भगवान को ड्यूटी लगा देती थी कि मैं तो आपकी मुरली सुनने जाऊंगी, आप इतने देर इस बच्चे को संभाल लेना। तो मम्मी पापा एक रास्ते से जाते और मैं दूसरी रास्ते से दौड़ते दौड़ते चली जाती थी जहाँ क्लास चलता था। जब मैं वहाँ जाती थी तो सबसे आगे चौपड़ी मार के बैठ जाती थी कि मम्मी पीछे से मुझे उठाएगी नहीं, और इतनी एकाग्रता से बैठ जाती थी कि डिस्टर्ब ना करें। जैसे मुरली पूरी होती थी फिर मैं घर लौट के आती थी तो देखती थी कि छोटा भाई अभी तक सोया हुआ है। तो मुझे बहुत भगवान पर आस्था बैठने लगा कि जो मैं भगवान को कहती हूँ ना वो तो मान लेते हैं।
तो इस तरह से ऐसे तो काफ़ी अनुभव हुआ। फिर मेरे पिताजी कहते थे तुम मस्तक में देखो आत्मा है, चिंतन करो मैं आत्मा हूँ, परम धाम के वासी हूँ, प्रकाश की दुनिया के रहने वाली हूँ। तो मैं पिताजी के मस्तक में देखती रहती थी ध्यान से और मन में यही चिंतन करती थी, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरा घर परम धाम है, 5 तत्वों से पार है। तो ऐसे रोज मैं अभ्यास करती थी। लेकिन अचानक एक दिन बाबा ने मेरी बुद्धि की डोर खींच लिया और मैंने देखा कि एक लाल प्रकाश की दुनिया है, वहाँ बहुत सारी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं और ज्योति बिंदु शिव बाबा की तेज प्रकाश निकल के मेरे मस्तक में समाते जा रहा है और मैं उस दुनिया में खो गई। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, बस बिंदु ही बिंदु नजर आती थी और बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा था। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लगता था बस उसी दुनिया में खोई रहूं। कितना सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है, कितना सुकून मिल रहा है। तो इस तरह के अनुभव जब होने लगा तो मैं काफ़ी देर तक योग में बैठना शुरू कर दी। घंटों घंटों तक मैं बैठी रहती थी और उस बिंदु में समाई रहती थी। अनेक प्रकार की बाबा से वो शक्तियाँ मेरे को मिलता था और प्रफुल्लित हो जाती थी। ऐसे करते करते अचानक एक दिन मुझे बाबा ने बहुत अच्छा साक्षात्कार कराया। तो मैं देख रही थी कि ब्रह्मा बाबा सामने आ गए और मुझे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बच्ची ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो मुजफ्फरपुर में है, तुम्हारा तो असली परिवार वहाँ बैठे हैं, आ जाओ बाबा तुझे बुला रहे हैं। तो ये बात मैंने क्लास के बाद माता जी को सुनाया, लौकिक माँ को, कि ऐसे ऐसे ना ये बाबा मेरे सामने आए और कह रहे थे, बच्ची तुम्हारा घर तो मुजफ्फरपुर है, यहाँ नहीं है, तुम वहाँ आओ। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है बेटे, मैं तुझे भेजती हूँ। तो जिस भाई ने ज्ञान दिया था उस भाई के थ्रू हमें मुजफ्फरपुर रानी दीदी के पास सेंटर पर भेजा मिलने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँची मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला। दोपहर के टाइम था और लक्ष्मी दीदी जो छज्जीपुर दिल्ली में रहती हैं वो तब वहीं थी। तो वो देखी मेरे को तो बहुत खुश हुई, बोले आओ भोजन करेगी। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया, खाए, रेस्ट करने दिया, रेस्ट भी किया। शाम को फिर रानी दीदी से मिलाया। रानी दीदी मेरे से घंटों तक बात करती रही क्योंकि मैं छोटी थी। तो बच्चों की तरह मेरे से कई प्रश्न किया। दीदी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने दीदी को बताया। तो मेरे शरीर का नाम इंदिरा है और मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का हो चुका था। फिर दीदी ने कहा तुम आत्मा का घर कहाँ है? मैंने कहा परम धाम है। फिर दीदी ने कहा तुम्हारे पिताजी कौन है? मैंने कहा आत्मा का पिता तो शिव बाबा है, वो परम धाम में रहते हैं। फिर वो शिव बाबा कब आते हैं? तो मैंने कहा शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद संगम युग पे ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। तो खुश हो गई। फिर दीदी ने पूछा आत्मा कितना जन्म लेती है? मैंने कहा 84 जन्म। फिर चारों युगों के बारे में बताया।
फिर दीदी से मिलने के बाद मेरे को दिल किया कि अब तो मैं यहाँ ही रहूं। तो अचानक मेरे लौकिक पिताजी आए और दीदी ने माउंट आबू का प्रोग्राम बना दिया। तो मेरी लौकिक बुआ, मेरे पिताजी और कई संबंधियों को लेकर के माउंट आबू गई। तो मुझे याद है 1983 में ओम शांति भवन में बाबा से मिलने के लिए जाना हुआ। तो पार्टी जा रही थी तो दीदी लेके गए और 15 दिन तब रहना होता था। तो 15 दिन में अव्यक्त बाप दादा से 3 बार मिलना हुआ। जब मैं स्टेज पे गई तो बाबा एक एक से पर्सनल मिलते थे। तो मन में कई सवाल था कि वो भगवान हैं तो भगवान से मैं पूछूंगी कि लोग तो पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते, हम तो नहीं मानते हैं। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के सामने जाते ही सारा प्रश्न खत्म हो गया और बाबा ने काफ़ी पावरफुल हमें दृष्टि दिया। एकदम देह का भान, सब कुछ भूल गए। इतना अच्छा अनुभव हो रहा था। फिर बाबा ने हाथ में हाथ मिलाया, वरदान दिया। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो निर्विघ्न आत्मा हो, तुम्हारी दृढ़ता में सफलता है, तुम जो दृढ़ संकल्प कर लोगी वो पूरा हो जाएगा। फिर बाबा ने दूसरी महावाक्य वरदान के रूप में उच्चारा। बाबा ने कहा, समस्या कितनी भी आएगी, परिस्थितियाँ कैसी भी होगी, लेकिन तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ 1000 भुजा वाला सर्वशक्तिवान भगवान है। तो मन में आया, समस्या क्या होती है, परिस्थिति क्या होता है, क्योंकि बच्चे थे उतना पता नहीं था। जब माउंट आबू में बाबा चले गए, रात भर फिर नींद ऐसे, तो बाबा सुबह 6 बजे जाते थे तो 6 बजे गए। तो इस तरह से बाबा से मिलन मनाते हुए जब मॉर्निंग की क्लास हुई तो मैं क्लास पूरा होता था ना, और जब 3 मिनट की योग चलती थी तो मैं नीचे आ जाती थी क्लास से ओम शांति भवन की बाहर। जब भाई बहनें निकलते थे सीढ़ियों से नीचे उतरते थे फरिश्तों की तरह, मुझे बहुत सुख मिलता था, बहुत ज़्यादा सुख मिलता था फरिश्तों को ड्रेस देख करके। फिर मेरे मन में बार बार आता, यहाँ तो इतनी योगी तपस्वी दादियाँ हैं। तो मैं मुरली क्लास में जाने से पहले, मुरली शुरू होने से पहले सभी दादियों के रूम में चली जाती थी। ब्रिजिंद्रा दादी जी, संतरी दादी जी जो बाबा की भतीजे की बहू रही, बाबा की बेटी निर्वाण शांता दीदी, दादी प्रकाश मणि जी, मनोहर दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, जो भी दादियाँ, मनमोहिनी दीदी जी, मैं सब के रूम में चली जाती थी और दादी बोलती थी, आओ आओ आओ। तो मैं जाती थी तो दादी मुझे बहुत अच्छा दृष्टि देती थी और टोली देती थी। कोई दादी बादाम देती थी, कोई बर्फ़ी देती थी। कुछ मीठा खाने के शौकीन तो नहीं थी, परंतु दृष्टि लेकर के टोली मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो 15 दिन रही और 15 दिन रोज़ मैं दादियों के कमरे में जाती थी, टोली लेती थी। दादियों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत वरदान देती थी, ये बच्चियाँ कुछ करके दिखाने वाली हैं। तो मैं सोचती थी कि क्या करके दिखाऊंगी। तो ऐसे ऐसे सभी दादियों की पालना लिया, परवरिश लिया, मिले और सबकी बहुत दुआएं हमें प्राप्त हुआ। तो जब मैं वापस मुजफ्फरपुर लौट करके आई तो मेरे को लोग लेने के लिए आए, चाचा कि घर चलो। मैंने कहा नहीं। मैंने जब रानी दीदी को देखा, लक्ष्मी दीदी को देखा और भी 1-2 बहनें थीं, तो मुझे लगा मैं भी तो ऐसा जीवन बना सकती हूँ, क्योंकि रानी दीदी जी तो एकदम माँ शेरा वाली लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी।
हंसती थी, बातें करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो मन में आता था कि मैं भी तो ऐसा बन सकती हूँ ना। तो मैंने रानी दीदी को देखा तो मुझे प्रेरणा आया कि मैं भी ऐसी जीवन बना सकती हूँ, जी सकती हूँ। क्योंकि सुना हुआ था कि बेटी जाति ऐसी होती है जो कोई भी अपने पास नहीं रखता, पराया धन है और पराये घर में जाना होता है। तो मुझे लगा जब कहीं जाना ही है तो मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बन करके बाबा के घर में रहना है। क्योंकि बचपन से शादी का नाम सुनते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। भक्ति के प्रति भी मेरे को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि लोग कहते थे ये शंकर जी भगवान है, कोई कहते थे सूरज देव भगवान है, कोई कहते थे चांद भगवान है। मैं कहती थी नहीं, भगवान वही हो सकते हैं जो बोलते होंगे, जो चैतन्य में होंगे। जड़ चीज़ जो बोलता ही नहीं है वो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो सबकी आवाज़ को सुनते हैं, है ना, और उसका फल देते हैं। तो इसलिए मुझे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। तो इस तरह से रानी दीदी को देख करके मेरे मन में प्रेरणा आया कि मुझे दीदी जैसा बनना है, और मैं सेंटर में रह गई। अचानक मेरे लौकिक परिवार से, दादा या चाचा वगैरह के तरफ से बहुत बड़ा पेपर आया और मेरी दीदी को बोले कि हमारे समाज से कोई भी कन्या ऐसे ज़्यादा दिन दूर नहीं हो सकती है, आप हमें वापस इसको भेज दो, कल सारे समाज वाले इसको देख लेंगे, मिल लेंगे कि ये कहाँ रहती है, तो फिर हम वापस भेज देंगे। मैं रोती रही 3-4 घंटा तक कि नहीं, मेरा यही घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आखिर लास्ट में जाना पड़ा। वहाँ तो सब मिल कर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि मेरे समाज की लड़की बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कट्टरपंथी थे सारे। फिर बहुत कुछ ताले के अंदर बंद कर दिया, इसको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में नहीं जाना है, वहाँ तो जादू लगा दिया जाता है, पता नहीं इसके ऊपर कौन सी जादू लग गई है। हमारे समाज में कोई भी कन्या आज तक कुमारी नहीं रही है, ये कैसे रह सकती है। ताले में बंद कर दिया। मैं बाबा को बहुत याद करती थी, बहुत याद करती थी। मुझे बाबा के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता था। मेरे चारों तरफ लगता था ब्रह्मा बाबा हैं और बाबा में शिव बाबा हैं। तो रोज़ मैं प्लानिंग बनाती थी कि मैं भाग जाऊंगी। लौकिक माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, क्योंकि लौकिक माँ और पिताजी ज्ञान में चलते थे, बाकी कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे। पर सारे समाज वालों ने मिलकर के, लौकिक परिवार वालों ने मेरी माँ और पिताजी को बहुत तंग किया, परेशान किया। फिर भी उन्होंने कहा कुछ भी हो जाएगा, मेरी बेटी अगर ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है तो ये बनेगी, चाहे मेरे को मार दो, चाहे काट दो, चाहे गांव से निकाल दो, मेरी बेटी जो चाहेगी वही करेगी, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो रानी दीदी जैसा बनना है, ब्रह्मा कुमारी। फिर 5-6 ताले के अंदर बंद कर दिया समाज वालों ने मिल करके, सारे परिवार के लोगों ने। तो मैं बाबा से योग लगाती रहती थी और बैज लगा के रहती थी। एक दिन मेरी चचेरी बुआ आई और बैज को तोड़ करके छत पे फेंक दी। तो मैं बहुत रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मेरे बाबा के बैज को तोड़ दिया। तो बाबा सामने आए और बाबा कह रहे हैं, बच्ची, बाबा को कोई तोड़ सकता है क्या, फोड़ सकता है क्या? बाबा तो तुम्हारे साथ थे, हैं और साथ रहेंगे, तुम अकेली तो हो ही नहीं। वो तो एक फ़ोटो तोड़ के फेंक दिया, तुम अकेले कहाँ हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कहा बाबा, मुझे इस दुनिया में यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो आपके पास सेंटर में रहना है। बाबा कहा ठीक है। फिर अचानक दोपहर के टाइम था, रात के 12 बज रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव में हिंदू मुसलमान की झगड़ा चल रहा था और उसी बीच में उस दिन जो भी ताला बंद हुआ था, लोगों ने
कुंडी नहीं बंद हुई, ताला बंद हो गया। और जो गेट पे सोते थे वो सबको गहरी नींद आ गया। फिर तो मैं एक एक गेट खोल के, जैसे बाबा हाथ पकड़ा और बाबा ने कहा, बच्ची चल, अभी ही तुम्हारा जाने का टाइम है। तो जैसे बाबा ने हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला और धीरे धीरे कर कर के मैं वहाँ से, रास्ता का पता तो था नहीं, तो दबे पाँव निकले। तो कुत्ता बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया। तो अंदर बाबा कह रहा है कि बच्ची तुम धीरे धीरे चलेगी तो ये कहेगा कि ये घर के मेंबर हैं, तो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से बारिश में, पानी में खेते खेते जाते जाते अचानक जैसे रोड बहुत दूर दिखाई देता था, तो देखते थे गाड़ी चल रही है तो लाइट के सहारे कि इधर रोड है। इस तरह से मुझे वहाँ जाना हुआ और फिर बस अड्डा में जा कर के मैं कोई दुकान के नीचे छिप गई। और जो भी पुलिस वालों ने देखा तो बार बार लाइट जलाता था, तो मैं नज़र उसको नहीं आती थी। जब सुबह 5 बजा होगा कोई बस आई, क्योंकि मैं फटे हुए कपड़ा पहन के ऊपर से आई थी कि कोई देखेंगे तो मैं कहूँगी कि मेरे घर में कोई बीमार है, देखने जा रही हूँ। तो इस तरह से कोई बस आई और मेरे को बाबा गाइड करके कि तुझे इस रास्ते से जाना है। तो मैंने जा कर के ट्रेन पकड़ा। ट्रेन पकड़ के, वो भी पता नहीं था, कोई ने बाबा ने साथी बना दिया। फिर मैं मुजफ्फरपुर कैसे कैसे 2 जगह रास्ता में ट्रेन पकड़ के आ गई। हमारी दीदी देखकर बहुत खुश हुई कि चलो वापस आ गई। मैं 1 महीने से खाना पीना कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि मेरे बुद्धि में आता था कि किसी का हाथ का पानी पीऊँगी, कुछ खाऊँगी तो पता नहीं कोई जादू कर देंगे, उसके संग का रंग लग जाएगा। तो मैं किसी के हाथ का कुछ खाती नहीं थी। बाबा के पास आए, फिर दीदी ने बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया कि चलो अपने घर में बच्ची वापस आ गई। फिर परिवार के लोग ढूंढने आए तो दीदी ने छोटे सेंटर पे भेज दिया और उन्होंने बोले हमें क्या पता है। तो इस तरह से जो है ना सेंटरों पे रहना हुआ। और मुझे खाना बनाने नहीं आता था, उतना कुछ काम करने नहीं आता था, तो रानी दीदी ने एक एक चीज़ मुझे बैठकर सिखाया। दीदी बैठ जाती थी, कोयले के चूल्हे पे खाना बनता था, दीदी कहती थी मिर्ची ले आ, तेल ले आ। इस तरह से दीदी ने मुझे सब्जी बनाना सिखाया, आटा गूँथना, रोटी बनाना। रानी दीदी कहती थी कि देखो हमें चंद्रमणि दादी जी का ट्रेनिंग मिला है, और दादी कहती हैं कि रोटी बेलने में अगर आटा गिरता है तो समझो रोटी बनाने नहीं आती है, तो इस तरह से बनाना है। तो दीदी ने ये भी सिखाया और साथ साथ सच्ची मन की शांति के बुक्स दिया कि तुम इसको पढ़ो, याद करो और फिर तुम्हें क्लास में भाषण करना है। तो इस तरह से हमने फिर उसको याद किया और कई किताब दीदी ने दिया, बहुत सिखाया। एकांत में चली जाओ, एक कोने में बैठकर तुम ज़ोर ज़ोर से बोलो। और फिर क्लास में दीदी बुलवाती थी, तो हम 2-3 कुमारियाँ होती थीं, तो मेरी आदत थी कि बीच में अगर हम भूल जाते थे तो उस पॉइंट को छोड़ करके अगला पॉइंट लेके लगातार बोलते थे। तो मुझे बहुत अच्छा नंबर मिलता था कि फर्स्ट नंबर आई है ये, सभी तालियां बजाते थे तो और खुशी हो जाती थी। तो इस तरह से मुझे एक बहुत सुंदर कविता, जहाँ भी दीदी जाती थी प्रदर्शनी में, सेवाओं में, मेरे को ले जाती थी, क्योंकि मैं कोई भी सेवा बहुत दिल और भावना से करती थी। तो दीदी ने एक बहुत सुंदर कविता दिया, कहा तुम याद कर और कहाँ भी जाते हैं तो तुम्हें सुनाना है। तो मैंने कहा जरूर सुनाऊंगी। आज भी मुझे उस कविता का बोल याद है। तो दीदी ने कहा एक्शन करके बोलना है। तो आत्मस्मृति के वृक्ष पर शांति का फल लगता है। आत्मस्मृति के वृक्ष पर शांति का फल लगता है, अवश्य पाना भूल ना जाना, अवश्य पाना भूल ना जाना। हुए देह अभिमानी तो 5 विकार पकड़ेंगे, हुए देह अभिमानी तो 5 विकार पकड़ेंगे।
जितना ही तुम छुटना चाहो उतना ही और जकड़ेंगे। तो इस तरह से दीदी ने हमारी बहुत पालना किया, बहुत कुछ सिखाया, दीदी से बहुत कुछ पाया और संकल्प किया कि मुझे अंत तक एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बन के रहना है। जब मैं सेवा के क्षेत्र में आई तो एक बार रानी दीदी ने मुझे कहा कि कहीं के गुरुजी आए हुए हरिद्वार से सत्संग कराने के लिए, तो हमारे बिहार में जो यज्ञ रचा जाता है वो 9 दिन 11 दिन चलता है। तो अन्य जो भी बहनें थी वो अन्य जगह सेवाओं में गई हुई थी और दीदी ने मुझे कहा कि तुझे वहाँ जाना है जहाँ पे वो उनके जो गुरु हैं बड़े, वो प्रवचन देंगे, वहाँ तुझे भी भाषण करना है। तो मैं तो छोटी थी, मैंने कहा दीदी मैं 7 दिन तक 11 दिन तक क्या सुनाऊंगी। दीदी ने कहा तुझे प्रदर्शनी समझाने आती है? मैंने कहा जी। कोर्स कराने आता है? मैंने कहा जी। बोली 7 दिन के कोर्स के तो 7 टॉपिक तुम्हारे पास हो गया, बाकी मुरली है, तो ये सारे मिला के तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है। तो मुझे बहुत सरल लगा और फिर मैं गई। बाबा को याद करके ही मैं सेवा में बैठती थी, जाती थी। तो जब मैं स्टेज पर बैठी तो मैंने कहा बाबा ये तन तो मेरा है और मुख भी मेरा है, लेकिन मुख से ज्ञान देने का काम, भाषण करने का काम आपका है। तो मैं तो बाबा की याद में बाबा के हवाले हो करके कि बाबा इस मुख को आप यूज करो, जिसके लिए जो चाहो जैसा चाहो आप सुनाओ। तो बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनवाया, जो उनके गुरु भी काफ़ी खुश हुए और बोले इतनी छोटी सी बच्ची इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है। मैं मने मन कह रही थी ये तो बाबा ने, भगवान ने सुनाया, मैंने तो कुछ भी नहीं सुनाया। तो वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ मुझे बुलाया, क्योंकि भाषण के टॉपिक में जो लास्ट दिन था कुछ विनाश की पॉइंट थी। तो उन्होंने कहा आप तो देवी हो और देवियाँ जब नाराज हो जाती है तो सारे संसार का विनाश हो जाता है। आपने विनाश की जो बातें कही तो सचमुच में दुनिया का विनाश हो जाएगा। भगवान ने आपके मुख से बुलवाया, आप तो पहुँचे हुए हो। हम तो घर का त्याग किए, सब कुछ किए, लेकिन ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है जो आपके मुख से निकल रहा था। मैंने कहा वो तो भगवान बोल रहे थे, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो लोग काफ़ी प्रभावित हुए, खुश हुए। उसके बाद जब वापिस आए तो इस तरह से बार बार सेवा में हमें जाने का सौभाग्य मिलता था और सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होता था। जब मैं सेंटर संभालने लगी तो मन में आता था कि पैदल अगर जाऊंगी क्लास कराने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो रिक्शा की पैसे की बचत होगी, वो भंडारी में डालूंगी तो कितनी कमाई हो जाएगी। तो मैं पैदल जाया करती थी 2-2 3-3 किलोमीटर तक धूप में। 9 बजे मैं घर से निकलती थी, शाम को 9 बजे रात तक सेवा करके आती थी। एक दिन में 6-6 7-7 8-8 घरों में जा कर के मैं पहले परिचय करती थी। कोई बोलते कहाँ से आए? मैं आपसे मिलने आई हूँ, भगवान का संदेश देने आई हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आई हूँ। और ऐसे ऐसे हमारे यहाँ 7 दिन के राजयोग मेडिटेशन की क्लास होती है, आप सुनना चाहेंगे? भगवान आए हैं। तो खुश होते थे कि हाँ हमारे यहाँ 7 दिन का क्लास रखो। तो इस तरह से जो है ना घरों में जाती थी, क्लास कराती थी। धीरे 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 करके सेंटर को बाबा जमवा देते थे। तो बहुत बाबा हमें मदद किया, बहुत मदद किया। विघ्न बहुत आए, समस्याएं बहुत आए, पेपर बहुत आया, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार से
सारे विघ्न ऐसे छू मंतर हो जाता था जैसे पानी के ऊपर लकीर पड़ता था, पत्थर पे नहीं, पानी पर। तो मैं हमेशा बाबा के प्रति जो मन में एक आस्था बना हुआ है, भावना है, विश्वास है, मैं एक बल एक भरोसे ज़्यादा रहती हूँ, है ना। और जिस भी सेवा के लिए संकल्प करती हूँ दृढ़तापूर्वक, बाबा मुझे बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। अचानक बिहार के काफ़ी क्षेत्रों में सेवा किया मैंने। मुजफ्फरपुर से निकली हूँ रानी दीदी के पास से, तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी जिला, नौगछिया, पचगछिया आदि बिहार के हर क्षेत्रों में, उत्तरी बिहार में काफ़ी सेवा किया। ड्रामा अनुसार अचानक मेरा दिल्ली आना हुआ, क्योंकि मुझे अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे गले में ग्लैंस हो गया। तो मुजफ्फरपुर के सारे डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला ये बच्ची अब नहीं बचेगी। हमारी दीदी को बोला, रानी दीदी को, इसको वापस घर भेज दो, ये नहीं बचेगी, बदनामी हो जाएगी। हमारी दीदी ने घर भेज दिया और कोई भी डॉक्टर इस ग्लैंस को ऑपरेशन करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि गले में 6 इतने बड़े बड़े ग्लैंस थे, बोले नहीं बचेगी। तो जो मेरे लौकिक घर के जो घरेलू डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, तो जब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो बचेगी नहीं, तो चलो इसका ऑपरेशन मैं करता हूँ। बिना बेहोश किए हुए मम्मी ने पैर पकड़ा, पापा ने हाथ पकड़ा और उन्होंने चाकू से जो 7 ग्लैंस था उसको चीरा लगा दिया और ऑपरेशन किया। बहुत ब्लीडिंग निकला और मेरे से बोला तो जाता नहीं था। लोग मुझे को देखकर रोते थे और मैं खुश होती थी, क्योंकि मैं जहाँ मेरी बिस्तर था वहाँ प्रदर्शनी सेट लगवा लिया था और इशारे में मैं समझाती थी कि भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा पर मुझे इतना विश्वास था कि बाबा अगर तुझे सेवा करानी है तो ठीक, और तुझे वापस ले जाना है तो ठीक, हम तेरे राजा में राजा बंद हैं। तो इस तरह से बाबा ने बहुत अच्छा बीमारियों में भी अनुभव कराया, सेवा में भी बहुत अच्छा अनुभव कराया। फिर ड्रामा अनुसार 2003 में दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में 6 महीना रही, क्योंकि मेरे मन में आता था, बाबा मुरली में कहते हैं कि दिल्ली सतयुग में राजधानी होगी, तो चलो मुझे राजधानी में रहना है। लेकिन अचानक माउंट आबू आना हुआ, वहाँ मेरे को 1 सप्ताह रुकना था, कुछ शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी। मनोहर दादी जी को बताया, तो दादी जी मुझे फ्रेंड के तरह ध्यान रखती थी, मानती थी, प्यार करती थी, बहुत मानती थी। दादी ने कहा ठीक है रहो, मैं एक बार पंजाब जोन की टूर पे जा रही हूँ, तुम 1 सप्ताह यहाँ गीता बहन के पास ज्ञान सरोवर में रहो और उनको मदद करो, जब मैं लौट के आऊँगी तो तुम चली जाना। दादी जी पंजाब जोन के टूर से लौट के आई और दादी ने मुझे कहा, इंदिरा मेरे को पुरानी टीचर की मदद की ज़रूरत है, तुझे मैं पंजाब जोन में 1 सप्ताह के लिए हरियाणा भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा दादी जी मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे हरियाणा शब्द अच्छा नहीं लग रहा, जबकि हरियाणा माना हरा भरा, हरी का आना, पर मुझे पता नहीं वाइब्रेशन अच्छा नहीं आता था, मैं तो नहीं जाऊँगी। दादी ने कहा जाना है सेवा के लिए। फिर दादी ने मुझे 1 सप्ताह के लिए बरवाला भेजा। बड़ी दादी जी के पास भेजा। बड़ी दादी, अमीरचंद भ्राता जी, मनोहर इंदिरा दादी जी और मोहिनी दीदी ने सबने मिलकर फाइनल किया और भ्राता जी ने कहा कि इंदिरा तो रानी बहन की कन्या और राइट हैंड है, हाँ इसको मदद के लिए भेजो। तो मैं आना तो नहीं चाहती थी, फिर भी दादी ने कहा कि दादी को मदद नहीं करेंगे
मैंने कहा दादी माना बाबा, 1 सप्ताह की बात है तो क्या हर्ज है, चलो आ जाते हैं। तो मैं 5 फरवरी को 2004 में हिसार की एक बहन थी, उनके साथ हिसार आना हुआ। हिसार से रमेश दीदी जी और डॉक्टर राम प्रकाश भाई जी लेकर के मुझे 7 फरवरी 2004 को बरवाला लेके आए। जो भी उस समय का अनुभव था, मुझे अच्छा नहीं लगा बरवाला आना, वाइब्रेशन अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मैंने कहा रमेश दीदी को, दीदी मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आपके साथ वापस जाऊँगी। दीदी ने कहा नहीं, दादी ने तुझे यहाँ भेजा है और तुझे यहाँ सेवा करना है। बहुत सारी परिस्थिति आई, समस्याएं आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं बाबा के हवाले कर दी। बाबा आपने भेजा और आपने संभालना है। मैंने दादी को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे यहाँ का लोग हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन है। तो बड़ी दादी ने मुझे कहा, प्रकाशमणि दादी ने, कि इंदिरा तू तो शिव शक्ति है, तू तो झांसी की रानी है, बाबा ने तेरे में योग्यता देख करके तुझे वहाँ भेजा है, तू अभी रह, सेवा कर। अचानक दादी जी का जाना हुआ, शरीर छोड़ना हुआ। फिर मोहिनी दीदी जी बहुत संभाला। मोहिनी दीदी मुझे बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, एक एक बात सुनती थी, बहुत सुख मिलता था, एकदम माँ की तरह सारी बातें सुनती थी। तो मैंने दादियों से, दीदियों से बहुत पालना लिया, बहुत प्यार लिया और बरवाला में आकर के भी काफ़ी सेवाएं बाबा ने करवाई। जब मैं बरवाला आई तो हमें मनोहर दादी ने बोला था कि रोड के एक इस पार नया मकान बन रहा है, उसमें तुझे रहना है, और रोड के दूसरी तरफ जो मकान है बना हुआ, उसमें तुझे नहीं रहना है। जब मैं यहाँ आई तो नया बन ही रहा था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सांप बहुत ज़्यादा निकलता था, बिच्छू निकलता था, और घर अंधेरा होता था। एक ही रूम था, उसमें हम रह रहे थे। तो जब मैं रूम से बाहर निकलती थी, चप्पल में पाँव रखती थी तो ठंडा लगता था, तो मैं देखती थी सांप है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या आई। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, कुछ साधन नहीं था, कुछ सुविधाएं नहीं थी। अलग मकान में सारी चीज़ें था जहाँ दूसरी दीदी रहती थी। चलो जो भी हुआ, दादियों को, बड़ों को, बाबा पर, मेरे पर, बाबा को बहुत भरोसा था, दादियों को विश्वास था, और हमें हमेशा कहते थे तू तो शेरा वाली माँ है, शिव शक्ति है, झांसी की रानी है, तू वहाँ अच्छी सेवा कर सकती है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे सेंटर का विकास हुआ। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बाबा ने सारी सेवाएं करवाई। उसके बाद गांव-गांव की सेवा शुरू किया कि ये ब्राह्मण जीवन जो है ये खुशियों का जीवन है, उमंग उत्साह का जीवन है, उड़ने और उड़ाने का जीवन है। तो हमारा जो मेन थीम है पुरुषार्थ का कि कुछ भी हो जाए, अमृत वेला नहीं मिस करना है। चाहे कई बार कितनी भी तबीयत खराब होती है तो अंदर लक्ष्य है कि मुझे अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। तो बचपन से लेकर के आज तक के रिकॉर्ड है कि मैंने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया, और अपना 3 से 5 मुझे योग करना है। बहुत अच्छा सुख मिलता है योग में। और हम यही कहते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन में जो है विशेष जो एक पुरुषार्थ है, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, बुरा कभी भी नहीं सोचती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े। मेरे को सबके अंदर अच्छाई ही नज़र आती है, मेरे को कभी किसी में बुराई नज़र नहीं आती है। अगर कोई मुझे ज़ोर से बोल देता है, कुछ कह भी देते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं,
इनको तो उतना ज्ञान नहीं है, हैं तो बाबा के बच्चे, है ना। जिस दिन इनको ज्ञान हो जाएगा तो आपे कहेंगे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आया और ये लक्ष्य है कि कभी किसी को मेरे से दुख ना मिले, तकलीफ ना मिले, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, सबका भला हो, सब आगे बढ़े, सब सुखी बने, है ना। सबको बाबा इतना देवे जो सदा भरपूर रहे। और अभी भी यही लक्ष्य है कि कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा बाबा, चाहे प्रॉब्लम कितना भी आए। और हम ब्राह्मणों के लिए भी खास कहेंगे, सभी भाई बहनों के लिए भी, कि एक बल और एक भरोसे रहें तो बेड़ा पार हो जाएगा। और सबके लिए भला सोचें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, यही हमें आगे बढ़ाता और सबको भी आगे बढ़ाता रहेगा। एकदम उमंग उत्साह में रहे। अभी अंत समय के अंतिम पुरुषार्थ का ये लक्ष्य है और यही लक्ष्य रहता है कि मुझे एक बल एक भरोसे रहना है। कुछ भी हो जाए, कोई क्या भी कहता रहे, कुछ भी होता रहे, बस मैं और मेरा बाबा और ये मेरा एक ईश्वरीय परिवार है। सारी दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार है, चाहे अज्ञानी है, ये सब ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय परिवार हैं। सभी को बाबा का संदेश मिल जाए, सभी बाबा के नज़दीक आ जाए, सभी को सुख शांति का वर्षा मिल जाए। तो हमारा विशेष पुरुषार्थ है, एक तो सबको मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा बाबा का संदेश देना और अमृत वेले मिस नहीं करना, मुरली कभी मिस नहीं करना। कि बाबा तो मुरली में कहते हैं कि हर समय को अंतिम समय समझो, लेकिन मुझे ये महसूस होता है, फील होता है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके हमें एक रस रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। बाबा जब बुला ले हम एवर रेडी हैं। हमें किसी भी चीज़ में अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है। जैसे कि सब चीज़ से किनारा छोड़ दिया है। जब बाबा बुला ले बे हम जाने को तैयार हैं। उसके लिए एक लक्ष्य बना रखे हैं कि मुझे सभी से हमें गुण ग्रहण करना है, दैवी गुण धारण करना है। किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी मुझे नहीं देखना है। सब भगवान के बच्चे हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, प्रभु के बच्चे हैं। सबके लिए मेरे मन में बहुत अच्छी भावना रहती है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय में बुद्धि से चारों तरफ के किनारा को छोड़ दे और एक बाबा का सहारा ले। बाबा के सहारे एक बल एक भरोसे से चले और कभी भी आपस में छल कपट परपंच ना कहते हुए सबके प्रति अच्छी भावना रखें। सबके लिए रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो, आदर हो, सम्मान हो। सभी आगे बढ़ें, एक बल एक भरोसे रहें। मैं बाबा का और बाबा मेरा और ये ब्राह्मण परिवार ये सब मेरा है। सबका जीवन अच्छा बने, सब सुखी बने, सब बाबा से जुड़े रहें। ओम शांति। दीदी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जैसे हांजी का पाठ, निर्मलता, निर्माणता,
सच्चाई, सफाई, सब कुछ। तो मैंने जो दीदी से सीखा कि हम कहीं भी जाएं, चाहे हम पढ़े लिखे एरिया में जाएं, चाहे हम गाँवों के एरिया में जाएं, तो दीदी कहते हैं जो जैसा मिले उनके साथ एडजस्ट हो जाओ। ना भाषा मायने रखती है, ना रहन सहन मायने रखता है, ना हमारी पढ़ाई, जो भी जैसा भी मिलता है हम उनके साथ वैसा ही एडजस्ट हो जाते हैं। और सेकेंडली है स्टेबिलिटी। तो यहाँ आके दीदी से सीखा है कि सिचुएशंस हर जगह आती हैं और यहाँ पर भी कई बार अप एंड डाउन होता है, बट दीदी इतना स्टेबल रहते हैं जैसे कोई बात हुई नहीं है। दीदी ने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ और बड़ी लगन के साथ, बड़ा धैर्य रखते हुए पुनः नए संपर्क किए, पुनः सब लोगों के बीच में गए, उन सब के बीच में विश्वास को जगाया और धीरे धीरे करके बड़ी लंबी तपस्या के बाद अब बरवाला में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वह साख, वह प्रतिष्ठा बनी है कि नए नए लोग इससे जुड़ रहे हैं। दीदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, एक मेरी दृष्टि में दृढ़ संकल्प, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सकारात्मकता। हर दृष्टि में सकारात्मक रहना, विश्वास रखना, आशा रखना और उसके लिए प्रयास करना। दीदी के इन सब कारणों से आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बरवाला शाखा बहुत सही दिशा में जा रही है। दीदी से सीखा है प्रेम से रहना, भाईचारे में मिलकर रहना, ये चीजें सीखी हैं। दीदी का एक ही वाक्य बहुत अच्छा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दीदी जहाँ भी जाती है उसे देखती है। जैसे मेरी दुकान के आगे लिखा था नारायण किराना स्टोर, दीदी ने उसी टाइम पर गया, तुम तो भगवान के पहले ही भगत हो। तो इनके अंदर वो विशेषता है, अगले का गुण उसी टाइम पहचान जाती है भाई इसमें कितना गुण। दीदी में एक विशेषता खास है कि जो भी कुमारी आती है या माताएं आती हैं तो दीदी उनके अंदर इतनी कलाएं भर देती हैं। दीदी के अंदर जो भी गुण होते हैं वो उनमें भरने का प्रयास करते हैं। तो हमने दीदी का बहुत प्यार पाया और दीदी एक विशाल दिल की हैं। दीदी निर्भयता का गुण बहुत ज़्यादा है। कोई भी कितनी बड़ी समस्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो दीदी कभी हारते नहीं हैं। बाबा पर इतना एक बल एक भरोसा है और उसको सहज ही पार कर लेते हैं। दीदी जी एक हार्ट पेशेंट होते हुए भी, इतनी बीमारी की हालत में होते हुए कभी हिम्मत नहीं आ रही। जब भी कोई भी संकल्प, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन का कोई भी संकल्प लेते, वो पूरा हो ही जाता। ऐसे दीदी जी तपस्वी योगिनी, मैं समझती हूँ कभी 1:30 बजे उठ के योग करते हैं, कभी 2 बजे करते हैं। इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। योगी तपस्वी होते हुए, बीमार होते हुए भी अपनी सर्व इच्छाओं को त्याग करके एक नामी और एका नामी के अवतार दीदी जी हमें मिले हैं। इंदिरा दीदी तकरीबन 25-30 साल से इस विश्वविद्यालय का संचालन बड़ी भली भांति व कुशलतापूर्वक कर रही हैं। ये स्वभाव से बहुत ही नरम व मिलनसार हैं। जहाँ भी ये जाते हैं उनको अपना बना लेते हैं। इन्होंने बहुत ही विकास किया है इस विश्वविद्यालय का। दीदी में एक विशेषता खास है कि जो भी कुमारी आती है या माताएं आती हैं तो दीदी उनके अंदर इतनी कलाएं भर देती हैं। दीदी के अंदर जो भी गुण होते हैं वो उनमें भरने का प्रयास करते हैं। तो हमने दीदी का बहुत प्यार पाया और दीदी एक विशाल दिल की हैं। दीदी निर्भयता का गुण बहुत ज़्यादा है। कोई भी कितनी बड़ी समस्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो दीदी कभी हारते नहीं हैं। बाबा पर इतना एक बल एक भरोसा है और उसको सहज ही पार कर लेते हैं। दीदी बहुत अच्छी हैं। वो मेरे को हर फंक्शन में डांस वगैरह, मतलब गाने के लिए बहुत सीख देती हैं। मैं दीदी को बस थैंक्स ही कहना चाहती हूँ कि दीदी मेरे अंदर की उमंग को बाहर लाने की कोशिश करती है। दीदी के ज्ञान योग से प्रभावित होकर मैंने अपनी लाइफ में क्रोध करना, गुस्सा जैसी प्रवृत्ति को त्यागा। मतलब मेरे अंदर ये गुण अच्छा जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है और मेरी टीचिंग एबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दीदी हमेशा मोटिवेशन की ओर अग्रसर रहती है और डेली मोटिवेट ये करती है कि हमें डेली योग करना चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए और कहती है कि सेंटर पे सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग सेवा जब इनका सही रूटीन होगा तो हम लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट पाएंगे। बहन इंदिरा दीदी के अंदर योग्यता है, चाहे शरीर में मतलब शक्ति ना भी हो, ये अपना दिनचर्या पूरा करती हैं। अमृत वेला बहुत पावरफुल करती हैं। सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठ जाती हैं और अपना सुबह फिर वो योग करवाना, मुरली का आस कराना। दीदी से ये सीखा है सहनशीलता, मधुरता, दोनों चीजें हैं इनमें। ऐसा अनुभव होता है कि एक देवी है, देवी स्वरूप के हिसाब से हम उनको देखते हैं दीदी को। ऐसे यहाँ पर सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज की भरपूरता मिलती है, आनंद आता है।
नजर ने मुझे कर दिया निहार। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। को ढूंढ